गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में हमने पोलिनोमियल्स की बेसिक जानकारी इकट्ठी की थी और पोलिनोमियल की डेफिनेशन समझी थी कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल की टाइप पढ़ी थी कि पोलिनोमियल की कितनी टाइप होती हैं। उसके बाद हमने हर एक टाइप के पोलिनोमियल के जीरोज़ निकालने सीखे थे और लास्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ या रूट्स या सॉल्यूशन। मैंने आपको तीन चीज़ बताई थी, या तो आप उसको जीरोज़ बोल सकते हैं, या आप उसको रूट्स बोल सकते हैं, या आप उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तीनों का एक ही मतलब होता है। तो मैंने क्या बताया था लास्ट में बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, कि किसी भी पोलिनोमियल्स के रूट्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मैंने बताया था कि पोलिनोमियल x को जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे बेटा, रूट होंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये पोलिनोमियल है तो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कट कर ही नहीं रहा है, तो बेटा इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जीरो। सभी की समझ में आ रहा है? अरे बोलो कितने सॉल्यूशन होंगे, जीरो। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये कोई पोलिनोमियल है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। कितनी बार बेटा, एक बार, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, वन। अगला देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3, तो बेटा इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3। सभी के समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, दो बार। कितनी बार, दो बार, तो बेटा इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, दो। अगला देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो बेटा इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। इधर देखिए, ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो बेटा इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3। इतनी बात सभी की समझ में आई? अच्छा एक बात और वो थोड़ी घुमा के पूछ सकता है कि आपको इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन दे दे। क्या दे दे बेटा, इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन दे दे और आपसे कहे कि किस टाइप का पोलिनोमियल है। क्या कहे बेटा, ये किस टाइप का पोलिनोमियल है, तो बेटा इसके जीरोज़ कितने हैं, 4। और 4 को मैंने बताया था कि जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ 4 हों उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रिलेटरल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे इसका एक भी जीरो नहीं है तो बेटा ये कौन सा होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कौन सा होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, बाकी ऐसा पूछेगा नहीं। आगे की एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा, ये बात आगे की एक्सरसाइज में वो बता रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी पोलिनोमियल देखिए, पहले शुरुआत करते हैं लीनियर पोलिनोमियल से। मान के चलिए कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो वो बोलता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा इसका जीरो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। इतनी बात आप सबको याद रखनी है। वैसे हम ये बात पहले से जानते हैं क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कैसे निकालते हैं कि पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल को हम जीरो के बराबर रख लेते हैं। तो बेटा पोलिनोमियल क्या है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यही तो ये बता रहा है और वही हमारा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात सभी के समझ में आई? कोई भी लीनियर पोलिनोमियल हो तो उसका जीरोस बेटा डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए।
आगे मान के चलिए अब की बार हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेके चलते हैं। क्या पोलिनोमियल लेके चलते हैं बेटा? एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। क्या दिया हुआ बेटा? एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। तो आप तो जानते हैं इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। हम p ऑफ x को जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो बेटा हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर 1। मैंने क्या कहा था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जब आपको जीरोस निकालने हों तो बेटा इसके किसके 7 के हमें एक ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आए बेटा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 10 और प्लस कितना आए बेटा? 7। हमें 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा कितनी आए? 10 और जोड़ कितना आए बेटा? 7। तो वेरी सिंपल 5 and 2 ये हो जाएंगे। तो बेटा 7x को हम 5x प्लस 2x में तोड़ लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x कॉमन आएगा, क्या बचा? x प्लस 2। यहाँ से क्या आएगा? 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 2 और यहाँ क्या बचा बेटा? x प्लस 5। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब क्या है? या तो पहली टर्म 0 है या दूसरी टर्म 0 है। आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 5 होगा। तो बेटा इसके दो जीरोस क्या क्या निकल के आए हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ -2 एंड -5 आर द जीरोस ऑफ px। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं इस बात को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे आगे की कहानी अब चलती है। क्या? तो बेटा हमने इसके जीरोस निकाल लिए, कितने आए हैं? -2 एंड -5। यहाँ लिख लेते हैं -2 एंड -5 आर द जीरोस ऑफ px। अब आगे की एक्सरसाइज में क्या पॉइंट है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस। कोफिशिएंट क्या है बेटा? यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द पोलिनोमियल विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बेटा a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? आप कहेंगे 1। b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? आप कहेंगे 7 और c की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 10। ये क्या है? इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं। क्या है बेटा? इस पोलिनोमियल के क्या है? कोफिशिएंट हैं। ये कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस, क्या बेटा? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? -b भाई x का कोफिशिएंट क्या है? b तो है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a। तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं? -b अपॉन a।
कि सम ऑफ जीरोज का सम क्या होगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए होगा। अगर हम जीरोज ना भी निकालें, आपसे डायरेक्ट वो सम पूछने लगे, तो हम पॉलिनोमियल को देखकर ही सम निकाल देते हैं। कैसे, देखिए, माइनस बी कितना है बेटा यहाँ पर 7, और ए कितना है 1, कितना आया -7। वैसे देख लेते हैं, हमारे पास जीरोज क्या क्या है, -2 एंड -5, तो बेटा -2 प्लस -5 करके देखेंगे कितना आएगा, -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 एंड -5 इज इक्वल टू -7, विच इज इक्वल टू दिस। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? तो बेटा इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि बिना जीरोज निकाले अगर वो हमसे सम पूछता है, क्या पूछता है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा, -b अपॉन ए, या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट कहता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या कहता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में बताता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा बेटा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। नीचे सेम रहेगा, बस ऊपर वाला माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और कोफिशिएंट ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, c अपॉन ए। क्या लिख सकते हैं, c अपॉन ए। देखते हैं c कितना है बेटा 10, और a कितना है 1, तो 10/1 भी क्या होगा, 10 होगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं उसका प्रोडक्ट, -2 इंटू -5, बेटा माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 इंटू 5 क्या होगा, 10, तो ये भी 10 आ रहा है। समझ में आ गया। अगर हम जीरोज ना निकाल कर भी सम और प्रोडक्ट अगर वो हमसे डायरेक्ट पूछता है तो हम निकाल देंगे। इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन टोटली इसी पर बेस्ड है। उसमें क्या दे रखा है, कोई पॉलिनोमियल दे रखे हैं और उनके जीरोस फाइंड आउट करवा रहा है, देन वेरीफाई दैट, फिर उनको वेरीफाई करवा रहा है कि इस फॉर्मूले से भी वेरीफाई कीजिए कि उन जीरोज का सम उतना ही आ रहा है जितना इस फॉर्मूले से आएगा। सम और प्रोडक्ट दोनों चीज वो वेरीफाई करवा रहा है। चलिए कोई एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला दूसरा सिंपल है, तीसरा देखो बच्चों, 6x² क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। बेटा पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म इसने आगे दे रखी है, x बाद में दे रखा है, तो x वाले टर्म को आगे लाएंगे। तो बेटा इस पॉलिनोमियल को अपन क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो बेटा हम -7 के, किसके, -7 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए बेटा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कितनी आए, -18, और प्लस कितना आए, -7। तो आप कहेंगे सर ऐसे दो टुकड़े क्या हो जाएंगे, -2 एंड -9 एंड +2। भाई इनका जोड़ करेंगे तो -7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा p ऑफ x को हम क्या मान लेंगे, 0। इसके जीरोज अगर निकालने होते तो मैंने आपको बताया कि हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लेते हैं तो उसके जीरोज निकल आते हैं। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x² बेटा -7x को हमें किस में तोड़ना है, -9x या +2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x, बचा क्या 3x प्लस 1। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, -3 का कॉमन आ जाएगा, -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3x प्लस 1, यहाँ क्या बचा बेटा 2x
-3 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही दो टर्म की मल्टीप्लाई क्या है बेटा, 0 है, या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। चलिए देखते हैं, आइदर 3x + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3। एक जीरोस तो ये आ गया। अगला देखते हैं, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3/2। तो इसके दो जीरोस क्या क्या आ गए, हम उनको यहाँ लिख लेते हैं, -1/3 एंड 3/2। -1/3 and 3/2 are the zeros of polynomial p of x। तो बेटा सबसे पहले तो वो यही कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। पहले तो इनके जीरोस फाइंड आउट करो, वो काम हमने कर लिया है। बाद में कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ी है, क्या रिलेशनशिप पढ़ी है हमने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस होता है बेटा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। उस रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। चलिए उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। बेटा यहाँ पर a कितना हो जाएगा, 6, b कितना हो जाएगा, -7, c कितना हो जाएगा, -3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, मैंने अभी आपको बताया, -b/a। तो बेटा b की वैल्यू कितनी है, -7 और a की वैल्यू कितनी है, 6। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +7/6। जीरोस को करके देखते हैं, -1/3 + 3/2। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। 3 2 या 6 तो -2 प्लस 2 3 या 6, 3 3 जा 9। तो बेटा कितना आ गया, 7/6। दोनों सेम है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एक बार बताएंगे आप, बोलिए। सही कह रहे हैं, c/a। क्या होगा बेटा, c/a। c की वैल्यू क्या है, -3/a की वैल्यू क्या है, 6। इसको कैंसिल आउट करेंगे, -1/2। उनका प्रोडक्ट करके देखते हैं जीरोस का, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, -1/2। दोनों को मैच करके देखो सेम है, तो वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से आप पहला क्वेश्चन कर लेंगे। इसके 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं बेटा, 6। लगभग आप सारे कर लेंगे। आगे क्या होगा बेटा, आपको सम ऑफ जीरोस दे के रखेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे के रखेगा, फिर आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनवाएगा। देखिए एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बेटा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। बेटा जिसका सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 2। एक ऐसी पोलिनोमियल बतानी है जिसके जीरोस का सम कितना है बेटा, -2 है और जीरोस का प्रोडक्ट कितना है, 2। बेटा जीरोस को हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर देते हैं। किससे बेटा, अल्फा और बीटा से। बस ऐसे डिनोट कर देते हैं, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है। दो ग्रीक वर्ड हैं, पहले जीरोस को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे जीरोस को बीटा मान लेते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमको बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -3 एंड
एल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है बेटा 2, मतलब जोड़ कितना दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2। तो बेटा पोलिनोमियल कैसे बनेगा p ऑफ x, इसका एक फॉर्मूला है जिसे आप याद कीजिए, x² माइनस दोनों जीरोज का सम, इट मीन्स सम ऑफ जीरोज, दैट इज एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा इंटू बीटा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, आपका पोलिनोमियल बनकर तैयार हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको वैसे भी लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक बात है यहाँ तक। चलिए बना के देखते हैं। p ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है बेटा -3, माइनस ये माइनस अलग है और वो -3 अलग दिया हुआ है इंटू एक्स। इस और इस माइनस में किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x² माइनस इंटू माइनस क्या होगा बेटा प्लस 3x प्लस 2। तो ये आपका पोलिनोमियल बनके तैयार हो गया। हो गया? अभी नहीं हुआ बेटा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो हम देखते हैं बेटा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। क्या होता है -b/a। इसका मतलब क्या है, ये -3/a मतलब 1, a मतलब 1 है यहाँ पर, और ये क्या होता है, ये होता है c/a। इसको लिख सकते हैं हम 2/1। ये जो फॉर्म है ना, ये कैंसिल आउट होके फॉर्म है, कैंसिल आउट होकर हो सकता है यहाँ पर -6/1 भी हो सकता है यहाँ पर 4/1 भी हो सकता है, -6/1 नहीं सॉरी 2, और यहाँ पर भी 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -3 ही तो आएगा। इसका मतलब a की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए मेरी उम्र है 24, कितनी बेटा 24, और आपकी उम्र है 15 ईयर। अगर मैं मेरी और आपकी उम्र का रेशियो निकालूं तो क्या एक्चुअल में क्या है 24/15 है। और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 8 24 और 3 5 15। ये भी तो मेरी और आपकी उम्र का रेशियो ही है। समझ में आया? 24/15 भी ठीक है और 8/15 भी ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो बेटा ऐसे ही थोड़ी गड़बड़ यहाँ पर है। ये क्या है, कैंसिल करने के बाद की टर्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि 6/2 होगा, 3/1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 6/2 भी हो सकता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 9/3 भी हो सकता है, 4 से मल्टीप्लाई करें 12/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा। अगर यही होगा तो बेटा 1 कॉमन आएगा। जैसे मेरी और आपकी उम्र में आया था, कैसे कि हम उसको 24/15 भी लिख सकते हैं और 8/5 भी लिख सकते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि कोई ना कोई कांस्टेंट वहाँ पर कॉमन है, तो इसलिए हम पूरे पोलिनोमियल को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे पोलिनोमियल को एक कांस्टेंट से, एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा आपका रियल आंसर क्या होगा, जो भी आपका पोलिनोमियल आए ना उसमें k मल्टीप्लाई कर देना है। हमें नहीं पता है कि क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो शायद आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना सीख गए होंगे। एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज से और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज से और ले लेते हैं। आज के वीडियो को देखने के बाद आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जानी चाहिए। बस इसमें 2 ही टाइप हैं, दोनों टाइप मैंने करा दिए हैं और उसका एक एक एग्जाम्पल भी करा दिया है। बेटा सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 1/4, क्या दे रखा है 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है बेटा -1। समझ में आया? सम ऑफ जीरोस दे रखा है बेटा 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है -1। इट मीन्स
एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बेटा 1/4 एंड एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर नहीं। तो बेटा पोलिनोमियल क्या होता है? मैंने कहा था x² क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही वो बनवा रहा है। x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा 1/4 x प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा -1। कितना है -1। यहाँ तक सभी के समझ में? तो इससे आगे क्या होगा, 4 बेटा एलसीएम आ जाएगा। अगर हम इसका 4 एलसीएम ले लें, ये क्या होगा 4x² माइनस यहाँ पर इसके नीचे 4 है तो x -4। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x क्या आ जाएगा बेटा 4x² माइनस x -4। अब मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ इसमें कॉमन जरूर होगा, तो उसके लिए हम इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे। k इंटू 4x² माइनस x -4, ये आपका फाइनल पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।